date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Jharkhand would be in two phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। The schedule for Maharashtra, this will be in single phase. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. काउंटिंग वुड बी ऑन 23rd 11 24। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November. And the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26th November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है, और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। साथ ही 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से भाजपा के पास 103, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37, एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 39, छोटे दल और निर्दलीय के पास 22 सीट हैं। वहीं कांग्रेस के पास 37, शिवसेना उद्धव गुट के पास 37 और एनसीपी शरद गुट पवार के पास 13 सीट हैं। झारखंड 81 विधानसभा सीट में से जेएमएम के पास 27, कांग्रेस के पास 18, आरजेडी और सीपीआईएम के पास 1-1 सीट है। वहीं बीजेपी के पास 24 और एजेएसयू के पास 3, एनसीपी अजीत गुट पवार के पास 1 सीट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।